जय हिंद, मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली के एनसीएल मुख्यालय के समक्ष, जहां पर कोल इंडिया आईटीआई एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की ओर से सिंगरौली जोन में एक बड़े हड़ताल का आयोजन किया गया है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि कई ऐसे आईटीआई एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पर इस हड़ताल का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं और जुड़ते हैं इन सभी के साथ, जानते हैं कि इनकी ऐसी कौन सी मांग है जिसके संदर्भ में आज यहाँ पर ये सभी लोग उपस्थित हुए हैं। संदर्भ में जुड़ते हैं एनसीएल जोन सिंगरौली के महामंत्री जी बीके पटेल जी, इनसे बात करते हैं। सर, ऐसी कौन सी मांग है जिसके लिए आज आप सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारी मांग है लाभांश के 1% के लिए। 1% का जो है उसका हम लोग को पारितोषिक ये 2006 से मिलना शुरू हुआ था। जो लाभांश होता है शुद्ध लाभांश का, उसका 2006 से मिलना हुआ, 16 साल पहले से, और ये मिलता रहा था। एचएमटी घड़ी उसके बाद से शुरू हुआ, फिर हम लोगों को मोबाइल मिला, उसके बाद 1% 2015, 16, 17, 17, 18 हम लोगों को पूरा 1% पूरा मिला। पिछले वर्ष क्या हुआ कि 0.7% मिले आदि है। तो हम लोगों को उसी समय आक्रोश लगा कि जो 1% का हिस्सेदारी मिल रही थी वो कम कर दी गई। हम लोग चुप रह गए। इस वर्ष क्या हुआ कि मई में हर वर्ष घोषणा होती है कि हम 1% का लाभांश देंगे, हमारे सीएमडी महोदय घोषणा करते हैं। इस वर्ष 1 मई में चल रहा था, मई में कोविड-19। हम लोगों ने सोचा कि चलिए हो सकता है कि उसके कारण न घोषणा की हो, चुप रह गए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब 3-4 महीने और बीत गए, तब हम लोगों को लगा कि अगस्त में 15 अगस्त को घोषणा करेंगे। हमारे महोदय जी ने 15 अगस्त को भी घोषणा नहीं किया। तब हम लोगों को लगा कि ना, जो हम लोगों को मिलता आ रहा था पारितोषिक, वह अब लगता है कि देने के विचार में नहीं है। हमने एक ध्यान आकर्षण पत्र अगस्त में लिखा कि श्रीमान जी, हमारा ये पारितोषिक बनता है, आप दीजिए। हो सकता है कि विचार किए हों या ना किए हों। जब नहीं हम लोगों को लगा कि विचार नहीं आया, अगस्त के बाद फिर सितंबर अक्टूबर बीता, दुर्गा पूजा बोनस मिलता है पूरे कोल इंडिया में। एक वो भी अवसर आता है कि उसी समय हो सकता है कि इसकी घोषणा करें। उस समय भी अक्टूबर में जब घोषणा नहीं की गई, तब हमारे लोगों में कहा कि अब मीटिंग किया जाए, और हम लोगों ने मीटिंग किया, और उसमें काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हुआ कि हम लोगों को जो मिल रहा था अब नहीं देना चाहते हैं। इसलिए चूँकि पत्र भी दिया जा चुका है, अब आंदोलन पर जाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। हम लोगों ने दूसरा पत्र दिया कि आप श्रीमान जी कृपया, आंदोलन की स्थिति बन रही है, घोषणा करने की कृपा करें। नहीं किए, वह अक्टूबर में बीत गया। मजबूर होकर के हमने फिर लास्ट अक्टूबर में आंदोलन का नोटिस दिया। जब दीपावली भी आई, उस समय भी जब नहीं हुआ, तो आंदोलन का नोटिस करने के बाद भी किसी प्रकार का प्रबंधन ने बात नहीं किया, और नहीं ये बताने की कोशिश किया कि हम देंगे कि नहीं देंगे किसी भी प्रकार का। तब आंदोलन की दी हुई नोटिस के अनुसार हम लोगों ने पूरे एमसीएल जोन की सभी परियोजनाओं में अभी 15 दिन पहले 3 दिन काला फीता लगाया, समस्त परियोजनाओं में विरोध प्रदर्शन किया, वर्क टू रूल किया। लेकिन चूँकि जिस कंपनी का उत्पादन करने के लिए हम लोग दिन लगे रात रहते हैं, और उत्पादन से लक्ष्य से अधिक हम लोग दे रहे हैं, उस कंपनी को हम लोग उत्पादन को बंद करके पूरी तरह से नहीं आंदोलन करना चाहते थे। इसलिए एक हमने प्रतीकात्मक आंदोलन किया, ये 3 दिवसीय काला फीता लगा करके, और ज्ञापन दिया कि अब कृपया, हमारे लोगों में आक्रोश मजदूरी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कर्मचारियों में, इसकी आप घोषणा करें। उम्मीद थी कि अभी जो 28 नवंबर हमारे एनसीएल का स्थापना दिवस होता है, इसमें श्रीमान जी घोषणा करेंगे।
उसके पहले ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि यदि उम्मीद करते हैं 28 नवंबर को होगा, और नहीं यदि 28 नवंबर को होता है तो आज का हमारा डेट था कि हम लोग बाध्य होंगे करने के लिए। जब 28 नवंबर भी बीत गया तब सर से ऊपर पानी चला गया कि अब ये मैंने लगता है कि जो मिल रहा था श्रीमान जी उसको भी अब समाप्त करने पर आमादा हैं। मतलब वो लोग महान लोग थे जिन्होंने चालू किया, और हमारे एक मुखिया हैं जिसको कि आपकी अगुवाई में हम लोग उत्पादन लक्ष्य से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, और आप ही अब उसको यदि बंद करेंगे तो निश्चित रूप से आक्रोश आएगा कर्मियों में। और उसी का परिणाम आज ये हुआ कि आज हम लोग यहाँ पर उस 1% लाभांश की मांग के लिए, जो कि लगभग हो रहा है 34,500 रुपये पर व्यक्ति, वो हम लोगों को मिलना चाहिए। और आज उसी का विरोध प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ जो आज ये इस समय कोविड-19 संक्रमण चल रहा है उसके मद्देनज़र प्रशासन से अनुमति लेकर के और एक निर्धारित संख्या में हम लोग, माने इतना आक्रोश है कि लोगों को घर में छोड़ करके आए हैं कि कृपया आज धरना में ना आएँ, क्योंकि हमको आज जो अनुमति हमने लिया है 100 लिया है और 100 का हमने नाम दिया है। सब 100 लोग ही हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इसके बाद भी हम लोग मना किए हैं कि लोग नहीं आएंगे। हो सकता है लोग अपना समर्थन के लिए कुछ आएँ देखें, वो अलग की बात है। इसके बाद अभी हमारा 3 बजे से जुलूस चलेगा, और वो भी हमने अनुमति लिया हुआ है। जुलूस चल करके आएगा और हम लोग 5 बजे ज्ञापन देंगे, और यदि हम लोग 5 बजे ज्ञापन देंगे कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए श्रीमान जी के द्वारा, और यदि फिर भी नहीं पूरा किया जाता है तो आज हम लोग इस आम सभा में निर्णय लेंगे कि अगला रणनीति, अगला हम लोग को क्या करना होगा। जी, यही है। धन्यवाद। बीके पटेल जी से बात करने के बाद एसोसिएशन के महामंत्री जी से बात करने का प्रयास करेंगे। मनसा में साफ तौर पर नजर आ रही है, लोगों में आक्रोश भी काफ़ी है। जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया ये है कि हम कोई नई डिमांड नहीं पैदा किए हैं, ये वर्षों से हमको मिलता रहा, और ये कोई नई ग्रीवांस नहीं है। 1% लाभांश हमको मिल रहा था, और प्रबंधन लाभांश का मतलब मुनाफा कमाने के चक्कर में मजदूरों का हक मारने पर तुली हुई है। ये मजदूरों का हक था। 1% लाभ हम लोग पूरी आशा लगा के रखे थे कि 1% लाभ हर वर्ष जैसे मिलता था इस वर्ष भी मिलेगा, लेकिन 1% लाभांश के बजाय ये लोग आनाकानी पिछले वर्ष से शुरू किए, और जब इनकी नीयत स्पष्ट नहीं हुई तब मजबूर होकर के हमारे संगठन ने यह निर्णय लिया। हमारे एनसीएल जोन के महामंत्री बीके पटेल जी ये हमेशा उन मुद्दों को सदैव उठाते रहे हैं जो मजदूरों से जुड़ा हुआ हो, जो तकनीकी कर्मचारी और कंपनी के हित में भी इन्होंने काम किया। सर आज कंपनी के हित को ध्यान में रख कर के ही जैसा इन्होंने कहा भी कि हमने 3 दिवसीय केवल एक प्रतीकात्मक विरोध किया, काला बिल्ला लगाए, लेकिन हम लोग कंपनी के हित में काम करते रहे। आपको पता होगा कि कोविड-19 के इस दौर में भी यहाँ के कर्मचारियों ने लक्ष्य से ज़्यादा उत्पादन किया है, जो अन्य कंपनियों की तुलना में बहुत बेहतर है। तो अगर हम पूरा जी जान लगाकर पूरी रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, और इस आशा में कि हमको उसका कुछ अंश, जितना लाभांश बढ़ेगा उसका कुछ अंश हमको प्राप्त होगा, 100वां अंश प्राप्त होगा, और वह अंश भी प्राप्त न होने से बहुत ज़्यादा आक्रोश है। यह तो कोविड-19 की गाइडलाइन है कि आप इतने से ज़्यादा 100 से ज़्यादा नहीं रख सकते, 200 से ज़्यादा नहीं कर सकते। लोगों को उससे क्षमा मांगना पड़ा। अभी आईटीआई के लोग ही नहीं, हर वर्ग के लोग, ऑपरेटर, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग, यहाँ तक कि यह लाभांश का प्रतिशत अधिकारियों को भी मिलता है। अधिकारियों के लिए भले ही बड़ा लाभ न हो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पीआरपी मिला है, लेकिन हमारे लोगों को ये 34,500 बहुत मायने रखता है। आज इस क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि लगभग 200 किलोमीटर के रेंज में कोई बढ़िया न विद्यालय आपको मिलेगा और ना ही कोई बढ़िया हॉस्पिटल मिलेगा। अगर छोटी सी बीमारी हो जाए तो लोगों को इलाज के लिए बनारस या रीवा जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में ये लाभांश का हिस्सा न देना, ये मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, और हम चाहेंगे सीएमडी साहब इस पर गंभीरता से लें और अपने कर्मचारियों के साथ छल न करें। जैसा देते आए हैं उसी तरह से इस वर्ष भी प्रदान कर दें, और हम लोग लक्ष्य से ज़्यादा इस वर्ष भी उत्पादन करके दिखाएंगे, यह हम लोग वादा करते हैं।
तो यहाँ पर मौजूद जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों ने इस धरना प्रदर्शन में अपनी मंशा को प्रकट किया है और अपना उद्देश्य भी जाहिर किया है। ऐसी खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद।